देखो बच्चों, आज लेके आए हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जामों में आते रहते हैं और पूछा जाता है क्या होता है जब। हम क्या क्वेश्चन को सुन के ही परेशान हो जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने खड़े होते हैं कि क्या होता है जब। हम भूल जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर पर प्रवाहित करने पर, देखो क्या होता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, पहले तो होता क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की संरचना हमसे सही नहीं बनती है। तो जैसे तैसे हमसे सही बनी, तो यदि हमने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की संरचना बनाई तो हम 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर कि वाष्प को, एल्कोहल की वाष्प को कॉपर धातु के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो एसीटोन प्राप्त होगा। दूसरे क्वेश्चन पर है, फिनॉल को इराफिनॉल की अभिक्रिया को हमें ठंडे व तनु HNO3 के साथ करवाना है। तनु HNO3 के साथ हमें अभिक्रिया करवानी है। देखो, जब भी हम डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हमें मोनोनाइट्रो उत्पाद प्राप्त होता है, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे ये आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, जिसमें से हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है। कारण क्या है यहाँ पे, कारण है अभी तक तो बाकी जगह पे, हर जगह पे पैरा प्रोडक्ट स्थायी हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, मोर स्टेबल या मुख्य उत्पाद हो रहा था। जबकि यहाँ पे ऑर्थो क्यों हुआ, तो ऑर्थो होने के लिए यहाँ पे अपने पास में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसके बाद देखो अपन आगे क्यों देखें, थोड़ा सा जगह को मेंटेन कर लेते हैं। कर लिया मैंने, डिजिटल पहुंचे के द्वारा हमने इसको हटाया और इसको आगे मूव करवाया। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपने पास में दे रखा है एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर क्या होता है। हमें करना है एथिल अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करना है। क्या होगा यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि सॉरी अपन ने तो एथिल अल्कोहल बनाना था, हमने तो ईथर बना दिया, गलत कर दिया। चलो ठीक है, सुधार करते हैं। सॉरी बाबा सॉरी। हमने Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर, देखो इसका ताप का ही मोल है यहाँ पे, हम इतने पर करवाते हैं तो ये बनता है डाई इथाइल ईथर, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। जब हमारे पास में ताप कम होता है तो डाई इथाइल ईथर मिलता है, परंतु जब ताप क्या होता है, ज्यादा होता है, सपोज 350 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन इसी में हम लिख देते हैं, और वो भी जिससे आपको एक साथ दोनों चीजें याद हो जाए। मतलब उच्च ताप होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो आपको ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा। ये अभिक्रिया थोड़ा सा देख लेना, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है। ठीक है, H2SO4 के साथ दे रखी है, जिसके कारण आपको यहाँ से एल्कीन प्राप्त हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को देख सकते हो। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ 6 लिखा गया भाई साहब, अभी तो 6 जाने के लिए 5 है बीच में। 4 पर फेनॉल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। भाई साहब फेनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 और सांद्र HNO3 के साथ में काफी आती है। सांद्र HNO3 के साथ में करवा रहे हैं। देखो सांद्र HNO3 के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में ट्राई नाइट्रो उत्पाद प्राप्त होता है। ये हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ से ट्राई नाइट्रो उत्पाद प्राप्त हुआ, ये हमें ट्राई नाइट्रो उत्पाद मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
जिसको ही बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। जबकि तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर, अभी पहले ही करवाई जस्ट हमने, आपको मोनोनाइट्रो उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक, मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा हमने। देखो, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ क्रम कर रहे हैं। भाई साहब, ये तो हो गया कौन सा टेस्ट, ये हो गया आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म की स्थिति कुछ इस तरीके से है। चलो वैसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं। तो हमने इसको बनाया CH2OH। हम आपको बताना चाहते थे कि ए वाली स्थिति वाला एल्कोहल भी आयोडोफॉर्म को दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, यदि एथिल एल्कोहल दे रखा है तो भी आयोडोफॉर्म दे सकता है, और कीटोन भी हमारा दे देगा, लेकिन उसमें भी एक अपने पास में ए वाली स्थिति हो तभी जाके वो दे सकता है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन के लिए ए वाली स्थिति होना का जरूरी है, और अल्कोहल के लिए द्वितीयक ए वाली स्थिति होना जरूरी है। तो हमारे पास में आयोडोफॉर्म मिल जाएगा। अब देखो, जैसे हमने अभिक्रिया करवाई तो इसका एक कार्बन जो है वो आयोडोफॉर्म CHI3 में परिवर्तित होता है, आयोडोफॉर्म में, जबकि एक बचा हुआ कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखें, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं किसमें, आयोडोफॉर्म परीक्षण के अंदर। ठीक है, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, NaOH की उपस्थिति में फेनॉल को CCl4 के साथ गर्म करने पर, जलवृत करने पर प्राप्त करते हैं। अरे भाई, ये जो देखो, कई बार हमारे पास में, थोड़ा सा ध्यान देना, रीमर्टीमन अभिक्रिया, एक होता है CHCl3, और CHCl3 और NaOH की उपस्थिति में हमें मिलता है क्या, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। ये मिलता है आपको, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको भी रीमर्टीमन अभिक्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो आसानी से जलपटन के द्वारा हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, यहां से क्या किया हमने देखा डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया के साथ में निर्जलन करवाना है। देखो, थोड़ा सा ये अभिक्रिया भी अलग है। डाई अपने पास में जो एथिल ईथर दे रखा है, इनकी अभिक्रियाएं NCERT के अंदर ज्यादा नहीं दे रखी हैं। तो अपने पास में एसिटिल क्लोराइड, ये रहा एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में किसमें करवाना है आपको, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाना है। AlCl3 की उपस्थिति में आपको करवाना है। देखो, या तो आप सीधा डायरेक्ट कर लें यहाँ से, या आप यहाँ से इतने को हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। इसको इससे जोड़ दें तो आपके लिए एक तो बन जाएगा एस्टर, और एक क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। एक ये बन गया, और एक बन जाएगा C3CH2 C डबल बॉन्ड। ओहो, नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी बीच में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसका नाम होगा एथिल एथाइल इथेनोइड, इथेनोइड, मतलब एक एस्टर मिलेगा और एक आपको एथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रिया थोड़ा देखने लायक है, याद भी रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि NCERT के अंदर नहीं दे रखी है। ठीक है, हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अपने पास में है क्या, पिरीडीन की उपस्थिति में इथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाना है। एथेनॉल साथ में दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड, आप थोड़ा सा समझना, एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहा, एसिटिक एनहाइड्राइड, और किसकी, इथेनॉल CH3CH2OH दे रखा है, ये साथ में अभिक्रिया करवानी है। तो क्या बनेगा, क्या करते हैं, देखो, पिरीडीन क्षार दे रखा है, पिरीडीन। देखो, होता क्या है, यदि हम इसका
मतलब अपने पास में एसिटिक एनहाइड्राइड जो बना है वो एसिटिक अम्ल से मिलकर बनता है। हम जब 2 मोल एसिटिक अम्ल में से एक क्या कर देते हैं, एक H2 को हटा दें तो अपने पास में ये बन जाता है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं HOH की उपस्थिति में, तो हमें 2 मोल मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये मिल गया हमें 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 2 मोल मिले तो हम 1 मोल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा के इसको हम एक किस में परिवर्तित कर देते हैं, एस्टर में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमें यहां से देखो क्या मिला, एक तो मिला हमें CH3, अरे भाई क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बना इथाइल इथेनोएट और साथ में एक बन जाएगा मोल है CH3 C डबल OH का हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाली थोड़ा सा अभिक्रिया, एक दो अभिक्रिया हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, बाकी तो सिंपल सिंपल सी अभिक्रिया हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव किए। अरे भाई पेन आ जाओ, ये रहा, आ गया पेन। इथेनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है PCl5 के साथ अभिक्रिया, तो ये बनाएगा इथाइल क्लोराइड और POCl3 को भी बना देगा साथ में, ये हमें मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, तो हम इथाइल क्लोराइड आसानी से बना सकते हैं। ये PCl5 की अभिक्रिया है, PCl3 की अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, ये सारी तीनों अभिक्रियाएं एक साथ ही दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करना है। ओह भाई साहब, ये रहा लो फिनॉल है और हमें करना है जिंक चूर्ण। चूर्ण पहले लिखा गया, जिंक बाद में लिखा जाएगा। तो ये परिवर्तित हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। हम आसानी से इनको परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और शायद आते भी रहेंगे, इसीलिए इन क्वेश्चनों के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चनों को आगे भी देखते रहेंगे। आप भी इन क्वेश्चनों को ऐसे ही ट्राई करते रहिए, आपका चैप्टर पर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना आप कन्वर्जन वगैरह करोगे, कंप्लीट रिएक्शंस करोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।